Welcome to our YouTube channel Technical Study Point. Now we are discussing the topic of subject estimating and costing. फर्स्ट एस्टिमेशन क्या होता है? एस्टिमेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी एस्टिमेट को बनाते हैं और ये पता करते हैं कि जो आपका प्रोबेबल कॉस्ट है किसी भी प्रोजेक्ट का वो कितना है। तो एस्टिमेशन क्या होता है? एस्टिमेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एस्टिमेट और approximation which even with little data it cannot find the population parameters and uncertain or unstable। एस्टिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम एस्टिमेट को फाइंड आउट करते हैं, यानी कि लगभग प्रोबेबल कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं, जिसके अंदर आपका थोड़ा बहुत डाटा भी होता है और वो डाटा होता है जिसको हम पॉपुलेशन पैरामीटर के हिसाब से या फिर किसी भी अनसर्टेन और अनस्टेबल कंडीशन के आधार पे फाइंड आउट नहीं कर सकते। उस डाटा को हम एस्टिमेशन प्रोसेस के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। एस्टिमेटिंग क्या होता है? एस्टिमेटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी प्रोबेबल कॉस्ट को, किसी आर्टिकल की प्रोबेबल कॉस्ट को, किसी प्रोडक्ट की प्रोबेबल कॉस्ट को या फिर किसी भी प्रोजेक्ट की प्रोबेबल कॉस्ट को बिफोर स्टार्ट इट्स इम्प्लीमेंटेशन, मैन्युफैक्चरिंग और अदर प्रोसीजर्स। तो एस्टिमेटिंग क्या होता है? एस्टिमेटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो एस्टिमेशन वो प्रोसेस है जिससे हम किसी भी प्रोडक्ट की, प्रोजेक्ट की या आर्टिकल की प्रोबेबल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन होने से पहले, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होने से पहले या फिर उसको लगाने से पहले। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा आर्ट है जिससे हम कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं जो भी किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में प्रोबेबली आपकी कंसीडरेशन में आ सकती है। इसके बाद आता है आपका एस्टिमेटिंग। आप एस्टिमेटिंग को ऐसे भी समझ सकते हैं कि इट इज़ द असाइनमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट इवन बिफोर इट इज मैन्युफैक्चर्ड। कि किसी भी प्रोडक्ट के बनने से पहले उसका जो टोटल प्रोबेबल कॉस्ट यानी संभावित वैल्यू कितनी है उसको पता करने का जो प्रोसेस है उसको क्या कह देते हैं? एस्टिमेटिंग या फिर एस्टिमेशन कह देते हैं। एस्टिमेटिंग का मतलब होता है आपका एस्टिमेट बना के तैयार करना और ये पता करना कि प्रोबेबल वैल्यू किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले कितनी उसकी हो सकती है। और एस्टिमेट तैयार करने का प्रोसेस एस्टिमेटिंग, जिससे हम कॉस्ट फाइंड आउट कर सकें। एस्टिमेटिंग में कौन कौन सी चीज़ें आपकी आती हैं? तो आपका नॉलेज ऑफ मटेरियल है, लेबर है, प्रोसेस कॉस्ट है, क्वालिटी है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, सिलेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स, मैन्युफैक्चरिंग टाइम रिक्वायर्ड। कि एस्टिमेटिंग में हम ये पता करते हैं कि मटेरियल के बारे में कितना आपका कॉस्ट बनेगा, लेबर का कॉस्ट कितना होगा, क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी सफिशिएंट रिक्वायर्ड हमें है, मैन्युफैक्चरिंग का मेथड क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को बनाने में जो टाइम लगेगा वो आपका कितना रिक्वायर्ड रहेगा। तो इसके बाद बात करते हैं कि फंक्शन ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन, कि कॉस्ट एस्टिमेशन के फंक्शन क्या हैं। पहला है वर्क आउट कॉस्ट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन वेरियस अलाउंस गिवन डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। ये फाइंड आउट करते हैं कि जो वर्कर्स आपको काम में लेने हैं, जब मटेरियल आपको काम में लेना है, उसमें डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में कितना कितना अलाउंस आपको प्रोवाइड कराना है। सेकेंड वन आपका है टू वर्कआउट लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट को फाइंड आउट करना। डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ टूलिंग इक्विपमेंट एंड मशीनरी, की मशीनरी और टूल का कॉस्ट कितना होगा। डिटरमाइन डिफरेंट ओवरहेड चार्जेज, ओवरहेड चार्जेज क्या होते हैं? ओवरहेड चार्जेज दीज आर दो चार्जेज विच इंक्लूडिंग पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट। कि ओवरहेड चार्जेज वो चार्जेज होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को, प्रोजेक्ट को या आर्टिकल को पैक करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, मार्केट तक पहुँचाने में और उसको सेल करने में पैसा जो भी आपका खर्च होता है। टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में मदद करता है। टू परफॉर्म लाइम एंड मोशन स्टडी, तो ये आपका जो टाइम है और मोशन स्टडी है, इन दोनों फंक्शंस को भी परफॉर्म करने में हेल्पफुल है। तो ये आपके फंक्शंस होते हैं। एस्टिमेटिंग का फंक्शन क्या है एक बार फिर बताते हैं आपको। टू डिटरमाइन द मटेरियल कॉस्ट बाय कंसीडरिंग डिफरेंट अलाउंस फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस, की मटेरियल का कॉस्ट फाइंड आउट करना डिफरेंट अलाउंस के साथ डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए। सेकेंड वन आपका है टू डिटरमाइन लेबर कॉस्ट ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट। थर्ड वन आपका है डिटरमाइन ओवरहेड चार्जेज, ओवरहेड चार्जेज में सेलिंग चार्ज, पैकिंग चार्ज और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज हैं। टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस बाय एडिंग प्रॉफिट इन टोटल कॉस्ट।
Next one, to determine time required for manufacturing, conducting time study and motion study, to determine methods and equipments in manufacturing, to make precious record of estimate for future, to determine most economical procedure of manufacturing, to estimate selling price of the product. तो ये इसके फंक्शंस आपके होते हैं। इसके बाद बात करते हैं एस्टिमेशन कितने तरह का होता है यूज के आधार पे। तो टू फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट फर्स्ट आपका बनता है। सेकंड है टू हेल्प द कॉन्ट्रैक्टर टू सबमिट द एक्यूरेट टेंडर्स, और थर्ड वन आपका टू फोरकास्ट प्रोग्रेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड कॉस्ट, और फोर्थ आपका टू सेट द वेरियस स्टैंडर्ड्स। इसके बाद आता है कि कौन कौन से मेथड हैं जो एस्टिमेशन के लिए यूज किए जाते हैं। तो एनालॉगस एस्टिमेशन मेथड है, पैरामेट्रिक एस्टिमेशन मेथड है, डेल्फी मेथड आपका है, 3 पॉइंट एस्टीमेट आपका है, एक्सपर्ट जजमेंट आपका मेथड है, पब्लिश्ड डाटा एस्टीमेट आपका है, वेंडर बिड एनालिसिस है, रिजर्व एनालिसिस है। तो ये आपके वो डिफरेंट मेथड्स हैं जो एस्टिमेशन में यूज किए जाते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं, एनालॉगस एस्टिमेशन, पैरामेट्रिक एस्टिमेशन, डेल्फी मेथड, 3 पॉइंट एस्टीमेट, एक्सपर्ट जजमेंट, पब्लिश्ड डाटा एस्टिमेट्स, वेंडर बिड एनालिसिस, रिजर्व एनालिसिस। तो ये मेथड्स हैं आपके जो एस्टिमेशन में यूज किए जाते हैं। इसके बाद आता है आपका एम ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन, कि कॉस्ट एस्टिमेशन का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला आपका आता है टू डिटरमाइन मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोसेस, सेकेंड वन टू मेक बाई डिसीजंस, थर्ड वन टू एवेल्यूट अल्टरनेट डिसीजंस, टू प्रिपेयर प्रोडक्ट बजट, टू इनिशियल या टू इनिशिएट द कॉस्ट रिडक्शन इन एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज, टू इस्टेब्लिश सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट एज टू इंश्योर रीजनेबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। यानी कि एम क्या होता है एस्टिमेशन का। तो एस्टिमेशन का जो एम होता है, सबसे पहला ये इंडस्ट्री की हेल्प करता है डिसीजन लेने में कि जो मैन्युफैक्चरिंग है और सेलिंग पॉलिसीज है प्रोडक्ट की क्या होंगी। सेकंड वन, ये टेंडर प्रोसेस में हेल्प करता है। थर्ड वन, ये ओवरहेड कॉस्ट और जो आपके एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट है उनमें कंपैरिजन करके उनको पता करने में हमारी मदद करता है। टू डिसाइड द वेज ऑफ वर्कर विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टडी, टाइम स्टडी की मदद से ये वर्कर का वेज डिसाइड करने में हेल्पफुल है। टू डिसाइड मैन्युफैक्चरिंग और परचेजिंग ए पर्टिकुलर आइटम, ये डिसाइड करता है कि किस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है और किस प्रोडक्ट को परचेज करना है किसी भी पर्टिकुलर आइटम के लिए। टू नो अबाउट द प्रॉफिट इन एडवांस टू मेक द फ्यूचर, और हमें ये पता करने में मदद करता है कि इस प्रोडक्ट को जिसको हमने मैन्युफैक्चर किया है या करने वाले हैं, फ्यूचर में इससे कितना एडवांटेज या प्रॉफिट आपको हो सकता है। आप जैसे चाहे आप इसे कर सकते हैं। पहला एक बार फिर बता देता हूँ, टू हेल्प द इंडस्ट्रीज इन टेकिंग डिसीजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग पॉलिसीज ऑफ द प्रोडक्ट। सेकेंड वन इज़ द टू हेल्प इन टेंडर प्रोसेस। थर्ड वन इज़ टू नो अबाउट ओवरहेड कॉस्ट एंड टू कंपेयर एंड चेक द ओवरहेड चार्जेज। थर्ड वन टू डिसाइड द वेज ऑफ वर्कर। नेक्स्ट वन टू डिसाइड मैन्युफैक्चरिंग एंड परचेजिंग ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम एंड टू नो अबाउट द प्रॉफिट इन एडवांस टू मेक द फ्यूचर प्लान रिगार्डिंग एस्टिमेशन। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि टू इनिशिएट द कॉस्ट रिडक्शन इन एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़, जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उनमें कितना हम उसको कम कर सकते हैं, बजट प्रिपेयर करना, अल्टरनेट डिजाइंस आपके फाइंड आउट करना, ये डिसीजन लेना कि कोई चीज़ आपको बनाना है या फिर बाई करना है, ये डिटरमाइन करना कि इसके जो कम से कम कीमत वाले जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो कौन कौन से हैं। तो ये एस्टिमेशन के आपके जो एम होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स आपके होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि एस्टिमेटिंग प्रोसीजर क्या है। पहले हम प्लान बनाते हैं, स्पेस देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सेकेंड वन आपका कंडक्ट ए साइट इन्वेस्टिगेशन, एक साइट को सिलेक्ट करते हैं। डिसाइड ऑन कंस्ट्रक्शन मेथड, की कौन सा मेथड हमें यूज करना है वो डिसाइड करते हैं। कंसीडरिंग कंस्ट्रक्शन शेड्यूल, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल हम तैयार करते हैं। मटेरियल क्वांटिटी टेक ऑफ, ये पता लगाते हैं कि कितने मटेरियल की हमें रिक्वायरमेंट है। प्लान फॉर इक्विपमेंट, मशीनरी एंड टूल्स। प्लान फॉर सब कॉन्ट्रैक्ट्स, ये प्लान करते हैं कि कितने टाइम के लिए कितनी लेबर आपको रिक्वायर्ड है। एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ लेबर एंड मटेरियल, कि लेबर का कॉस्ट कितना होना चाहिए, मटेरियल का कॉस्ट कितना होना चाहिए, ये फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपका रिस्क को एनालाइज किया जाता है, और नेक्स्ट स्टेप में हम डिटरमाइन कंटीजेंसी, जो हमारे पास और भी अदर फैसिलिटीज़ हैं उनको डिटरमाइन करते हैं और फाइनलाइज क्या करते हैं, उसके बाद सेलिंग प्राइस उसका डिसाइड कर देते हैं। तो इसके बाद आपका आता है डिटेल में कि कॉस्ट एस्टिमेटिंग प्रोसीजर क्या है। तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, स्टडी द कॉस्ट एस्टिमेशन रिक्वेस्ट थ्रो एंड अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली।
पहले स्टेप में हम एस्टिमेशन को देखते हैं कि कितने की हमें ज़रूरत है और उसको फाइंड आउट करते हैं। एनालाइज द प्रोडक्ट एंड डिसाइड द रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ द प्रोडक्ट। उसके बाद ये एनालाइज करते हैं कि प्रोडक्ट को जो रिक्वायरमेंट है, जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो क्या है। थर्ड वन, प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड दियर बिल ऑफ मटेरियल्स। जितने भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए पार्ट की ज़रूरत है उसको लिस्ट बनाते हैं और जितना भी बिल मटेरियल का है उसका भी हम लिस्ट बनाते हैं। फोर्थ स्टेप में टेक मेक और बाई डिसीजन। डिसीजन लेते हैं कि आपको कोई चीज़ बनानी है या फिर परचेज करनी है। प्रिपेयर ए सेपरेट लिस्ट ऑफ पार्ट टू बी परचेज्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड। और उन पार्ट की हम लिस्ट बनाते हैं जो हमें परचेज करने हैं या फिर हमें बनाने हैं। फिफ्थ स्टेप आपका है एस्टिमेट द मटेरियल कॉस्ट फॉर पार्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन प्लांट। सिक्स आपका है डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ पार्ट टू बी परचेज फ्रॉम आउट। उन पार्ट का लिस्ट बनाते हैं जो बाहर से हमने खरीदे हैं। मेक ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्लान पार्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन प्लांट। और ये प्रोसेस के लिए प्लान करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग हमें करना है वो किस किस तरीके से करना है। एस्टिमेट द मशीनिंग टाइम। मशीनिंग टाइम, एक ऑपरेशन करने मशीन को कितना टाइम लग रहा है उसको क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद प्राइम कॉस्ट निकालते हैं। प्राइम कॉस्ट क्या होता है, इट इज़ द सम ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। उसके बाद क्या करते हैं, जो ओवरहेड चार्जेज हैं उन्हें कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज आपके होते हैं उनको क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं और सेलिंग प्राइस को हम डिसाइड करते हैं। तो ये थे आपका एस्टिमेशन का प्रोसीजर। या फिर सिंपल शब्दों में अगर जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको बता देते हैं। प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ ऑल नेसेसरी पार्ट और कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट। सबसे पहले हम जितने भी नेसेसरी पार्ट और कंपोनेंट प्रोडक्ट के लिए चाहिए उनकी लिस्ट बनाते हैं। उसके बाद डिसीजन लेते हैं कि मैन्युफैक्चर्ड करना है या फिर आपको परचेज्ड करना है। थर्ड वन, प्रोसेस शीट तैयार करते हैं जिस पे ऑपरेशन ऑफ सीक्वेंस को शो करते हैं। उसके बाद लिस्ट ऑफ मटेरियल हम हर एक पार्ट का तैयार करते हैं। उसके बाद लिस्ट बनाते हैं टूल्स का, मशीनरी का, इक्विपमेंट का, जो भी प्रोडक्शन के लिए हमें रिक्वायर्ड हैं। डिटरमाइन द कटिंग स्पीड एंड फीड फॉर ऑल ऑपरेशंस इन्वॉल्व। ये डिटरमाइन करते हैं कि जितने भी ऑपरेशंस हमारे हैं उनमें कटिंग स्पीड और फीड कितना रखा जाए। मशीनिंग टाइम, हर एक पार्ट का हम डिसाइड करते हैं। मेंशन द मशीनिंग टाइम फॉर ईच पार्ट। कैलकुलेटिंग टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। एस्टिमेट द टोटल मटेरियल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। इसके बाद कैलकुलेट लेबर कॉस्ट इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग, की मैन्युफैक्चरिंग में जितनी भी लेबर हमारी इन्वॉल्व है उसको कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं। कैलकुलेटिंग द प्राइम कॉस्ट बाय एडिंग मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट। फाइंड आउट ओवरहेड चार्जेस। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट by adding prime cost and overhead charge and decide the selling price. After that send the cost structure to management for necessary approval. तो ये आपका एस्टिमेटिंग का प्रोसीजर था। कंपोनेंट ऑफ जॉब एस्टिमेशन में कौन कौन से कंपोनेंट आपके आते हैं, तो आपका डिजाइन कॉस्ट है, ड्राफ्टिंग कॉस्ट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ टूल, जिग फिक्सचर एंड ओवरहेड कॉस्ट। तो ये आपके कंपोनेंट हैं जो जॉब एस्टिमेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। पहला डिजाइन कॉस्ट, ड्राफ्टिंग कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ टूल, जिग एंड फिक्सचर। तो ये आपके सारे के सारे आते हैं। तो पहले बात करते हैं हम किसकी, डिजाइन टाइम की या डिजाइन कॉस्ट की बात कर लेते हैं। डिजाइन कॉस्ट क्या है, दीज आर द कॉस्ट विच आर रिक्वायर्ड। डिजाइन कॉस्ट क्या होता है, डिजाइन कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो किसी भी प्रोडक्ट की डिजाइन को तैयार करने में खर्चा आपका आता है, उसे कहते हैं डिजाइन कॉस्ट। डिजाइन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज एस्टिमेटेड बाय असर्टेनिंग द एक्सपेक्टेड टाइम फॉर डिजाइन ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो डिजाइन कॉस्ट इज इक्वल टू कितना होता है, एस्टिमेट डिजाइन टाइम मल्टीप्लाइड बाय सैलरी ऑफ डिजाइनर पर यूनिट टाइम। तो ये आपका होता है डिजाइन कॉस्ट, यानी कि एस्टिमेट डिजाइन को बनाने में कितना टाइम लगा इनटू में आपका पर यूनिट टाइम के हिसाब से डिजाइनर को आपने पैसा कितना पेड किया। ड्राफ्टिंग कॉस्ट क्या होता है, ड्राफ्टिंग कॉस्ट होता है आपका कि एस्टिमेट ड्राफ्ट टाइम मल्टीप्लाई बाय सैलरी ऑफ ड्राफ्टमैन पर यूनिट टाइम, यानी कि ड्राफ्टमैन को किसी भी ड्राइंग को ड्राफ्ट करने में जितना टाइम लगा और टाइम के हिसाब से जितना हमें उसे पैसा देना पड़ा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट में क्या आता है, ये वो कॉस्ट होती है जो किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले रिसर्च और उसको डेवलप करने में खर्च होती है। द अमाउंट ऑफ मनी विच आर स्पेंट इन द प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर प्रिपेयरिंग क्वालिटीज एंड नंबर ऑफ क्वांटिटीज। इसके बाद आता है मटेरियल कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या होता है आपका,
एस्टिमेटेड वेट ऑफ ईच पार्ट मल्टीप्लाइड बाय एस्टिमेट फ्यूचर प्राइस। तो ये होता है आपका मटेरियल कॉस्ट। इसके बाद आपका आता है लेबर कॉस्ट। क्या होता है? तो लेबर कॉस्ट क्या है बेटा आपका? लेबर कॉस्ट भाई आपका होता है कि एस्टिमेटेड लेबर टाइम नीडेड टू द प्रोडक्ट इनटू में कॉस्ट ऑफ लेबर पर हावर। यानी टू एस्टिमेट लेबर कॉस्ट एस्टिमेटर शुड हैव नॉलेज वेरियस ऑपरेशंस मशीन सीक्वेंस टूल्स एंड लेबर टू बी यूज्ड। लेबर कॉस्ट क्या होता है? प्रोडक्ट होता है किस किस का? एस्टिमेटेड लेबर टाइम नीडेड ऑफ द प्रोडक्ट एंड कॉस्ट ऑफ लेबर पर हावर। इसके बाद आपका टॉपिक आता है इंस्पेक्शन कॉस्ट। क्या है? तो इंस्पेक्शन कॉस्ट है किसी भी प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करने में जो खर्चा होता है। तो ड्यूरिंग दिस स्टेज द एस्टिमेटर शुड कंसीडर द कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन इक्विपमेंट गेजेज एंड वेजेज टू द इंस्पेक्टर। कॉस्ट ऑफ टूल जिग फिक्सचर्स क्या है? तो इस स्टेज में हम जो टोटल पर यूनिट प्रोड्यूस इक्वल टू क्या होता है? एस्टिमेटेड कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ जॉब्स। तो इस तरीके से हम कॉस्ट ऑफ टूल जिग फिक्सचर आपका निकाल सकते हैं। तो ये आपका एक टॉपिक था। इसके बाद ओवरहेड कॉस्ट में चले जाते हैं। तो ओवरहेड कॉस्ट पहले भी मैंने बताया आपको। ओवरहेड कॉस्ट कैसे आप निकालते हैं कि ऑल एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट कॉस्ट नॉन एज ओवरहेड कॉस्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का दूसरा नाम ओवरहेड कॉस्ट होता है। ओवरहेड कॉस्ट में कौन कौन से आपके एक्सपेंसेस आते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं। तो ये आपके सब ओवरहेड कॉस्ट में आपके आते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल है और आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें आपका सहयोग मिले और कुछ नए टॉपिक्स आपके लिए लाए जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।